एक समय ऐसा भी आया था जब रावण की मृत्यु और जीवन के बीच केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, और वह व्यक्ति न कोई देवता था, न कोई राजा, न कोई महायोद्धा। वह था एक वानर, लेकिन कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान। सोचिए, जिस रावण के नाम से देवता तक भयभीत हो जाते थे, जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े राजा झुक जाते थे, वह रावण एक दिन ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा था जो चाहता तो उसी क्षण उसका अंत कर सकता था। हां, यदि हनुमान जी चाहते तो लंका का इतिहास उसी दिन बदल सकता था, युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को नहीं मारा। आखिर क्यों? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो आज भी बहुत कम लोग समझते हैं? यह कथा उसी रहस्य की है। सोने से चमकती हुई लंका, रत्नों से सजे महल, विशाल द्वार, ऊंचे स्तंभ, और उनके बीच लंका की सबसे शक्तिशाली जगह, रावण की राजसभा। सभा के मध्य एक विशाल स्वर्ण सिंहासन था। उस सिंहासन पर बैठा था दशानन रावण, महान विद्वान, महान तपस्वी, अत्यंत शक्तिशाली राजा। लेकिन उसी के साथ अहंकार का सबसे बड़ा कैदी। उसे विश्वास था कि संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे लगता था कि उसका वैभव, उसकी शक्ति, उसका साम्राज्य सदा के लिए है। लेकिन उस दिन भाग्य उसके द्वार तक आ पहुंचा था, और उसका नाम था हनुमान। सभा के विशाल द्वार खुले, राक्षस सैनिक भीतर आए। उनके बीच एक बंदी खड़ा था, हाथ बंधे हुए थे। चारों ओर सैनिक थे, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, उसके मुख पर तेज था, और उसके हृदय में श्री राम का नाम। वह थे महाबली हनुमान। सभा में बैठे राक्षस हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक साधारण वानर पकड़ा गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यदि यह वानर चाहे तो पूरी लंका को कुछ ही क्षणों में हिला सकता है। रावण ने पहली बार हनुमान जी को ध्यान से देखा, और कुछ क्षणों के लिए वह मौन हो गया। यह मौन भय का नहीं था, बल्कि आश्चर्य का था। रावण मन ही मन सोचने लगा, यह कौन है? इसके हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी इसके चेहरे पर भय क्यों नहीं है? यह मेरी सभा में खड़ा है, फिर भी इसकी दृष्टि झुकी हुई क्यों नहीं है? उसने अपने जीवन में असंख्य योद्धा देखे थे, राजाओं को बंदी बनते देखा था, देवताओं को झुकते देखा था, लेकिन यह वानर अलग था। कुछ क्षणों के लिए रावण को ऐसा लगा मानो वह किसी साधारण दूत को नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति को देख रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण उसका अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ गया, और उसने मन ही मन कहा, चाहे यह कोई भी हो, लंका में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यही वह क्षण था जब रावण सत्य को पहचान सकता था, लेकिन उसने अवसर खो दिया। रावण ने कठोर स्वर में पूछा, वानर, तुम कौन हो? सभा शांत हो गई। सभी की दृष्टि उस वानर पर टिक गई। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अयोध्या के महाराज श्रीराम का दूत हूं। श्रीराम का नाम सुनते ही सभा में हलचल फैल गई। रावण हंसा और बोला, एक साधारण मनुष्य का दूत मेरी सभा में आकर मुझे उपदेश देगा? हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में भय नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हो, वह साधारण नहीं है। वह धर्म का आधार है, वह सत्य का रक्षक है, और वही तुम्हें अंतिम अवसर दे रहा है। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, मुझे अवसर? मुझे चेतावनी? एक वानर मुझे चेतावनी देगा? हनुमान जी का स्वर अब भी शांत था। उन्होंने कहा, रावण, तुम महान हो सकते थे। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास वैभव है, लेकिन एक भूल ने तुम्हारी सारी महानता को ढक दिया है। रावण गरजा। कौन सी भूल? हनुमान जी बोले, अहंकार। सभा में उस क्षण यदि कोई और होता तो शायद भय से कांप उठता, लेकिन हनुमान जी अडिग खड़े रहे, क्योंकि उनका विश्वास स्वयं पर नहीं, श्रीराम पर था। और अब यहीं से वह प्रश्न शुरू होता है जो आज भी लाखों लोगों के मन में आता है। जब हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, तो उन्होंने उसी समय रावण का वध क्यों नहीं कर दिया? क्या वे ऐसा नहीं कर सकते थे? सच्चाई यह है, वे कर सकते थे, निश्चित रूप से कर सकते थे। वे अपने बंधन तोड़ सकते थे, राक्षसों को पराजित कर सकते थे, रावण तक पहुंच सकते थे,
और उसका अंत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय वे योद्धा बनकर नहीं आए थे, वे दूत बनकर आए थे। और दूत का धर्म युद्ध करना नहीं होता, संदेश देना होता है। हनुमान जी जानते थे कि वे श्री राम के सेवक हैं, और सेवक का सबसे बड़ा आभूषण आज्ञा पालन होता है। उन्हें लंका भेजा गया था सीता माता का समाचार लाने के लिए, रावण का वध करने के लिए नहीं। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण था। हनुमान जी समझते थे कि यह केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, यह सत्य और अहंकार का युद्ध है। और इस युद्ध का अंत उसी के हाथों होना चाहिए जिसे ईश्वर ने उसके लिए चुना है। रावण का अंत श्री राम के हाथों लिखा जा चुका था। यदि उस दिन हनुमान जी रावण को मार देते तो संसार बहुत कुछ खो देता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श संसार तक नहीं पहुंचता, धर्म की स्थापना का संदेश अधूरा रह जाता, और आने वाली पीढ़ियां उस महान युद्ध से मिलने वाली शिक्षाओं से वंचित रह जाती। हनुमान जी ने अंतिम बार रावण को समझाया, अभी भी समय है, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो, श्रीराम की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी पहले शांति का मार्ग दिखा रहे थे। यही उन्हें महान बनाता है। लेकिन अहंकार जब मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल देता है तो सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। रावण ने चेतावनी को अपमान समझ लिया, उसने अवसर को कमजोरी समझ लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। समय बीता, युद्ध हुआ, लंका कांपी, राक्षस सेना टूटी, और अंत में वही हुआ जिसकी चेतावनी हनुमान जी ने दी थी। रावण का पतन हुआ, उसका अहंकार टूट गया, उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता आज भी अमर है। यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सच्चा बलवान वह नहीं जो अपने शत्रु को पराजित कर दे, सच्चा बलवान वह है जो अपनी शक्ति पर नियंत्रण रख सके। क्रोध में प्रहार करना आसान है, लेकिन धर्म के लिए स्वयं को रोक लेना बहुत कठिन है। और हनुमान जी ने यही करके दिखाया। उन्होंने संसार को सिखाया कि शक्ति से पहले संयम आता है, विजय से पहले मर्यादा आती है, और सफलता से पहले विनम्रता आती है। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आए जब क्रोध निर्णय लेने लगे, तो हनुमान जी को याद कीजिए, क्योंकि महानता शक्ति दिखाने में नहीं, शक्ति को सही समय तक रोक कर रखने में होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम, और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जय बजरंगबली भी लिखिए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दुर्लभ, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाओं के लिए कहानी डेस्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम।